जहांगीर गद्दी पे बैठा 1606 में गद्दी पे जहांगीर बैठा। देखो थोड़ा जहांगीर की शादी की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। जहांगीर की जो शादियाँ हुई थी, जहांगीर की जो शादी हुई है, जहांगीर की शादी 4 शादी इंपॉर्टेंट। पहली शादी इसकी हुई थी, ध्यान देना, जहांगीर की जो पहली शादी हुई थी इसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। इसकी दूसरी शादी हुई थी जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। ठीक। तीसरी शादी इसकी हुई थी जमाल से। जमाल सर ने भी इसका, ठीक है। और चौथी शादी ये शादी नहीं थी, मतलब जहांगीर की एक रखैल थी, रखैल। इससे ये चारों का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? और पांचवी शादी इसकी हुई थी किससे? नूरजहां से। किससे थी शादी? नूरजहां। इसका नाम नहीं लिखा इतिहास में। देखो इससे इसका लड़का हुआ था शहरयार, ये इंपॉर्टेंट है। इससे लड़का क्या हुआ था इसका? शहरयार। इससे लड़का हुआ था परवेज। इससे हुआ था, इससे लड़का इसका हुआ था खुर्रम। खुर्रम बनता है सर शाहजहां। इससे लड़का हुआ था खुसरो। क्या हुआ था इससे लड़का? खुसरो। जहांगीर की 5 वाइफ इतिहास में अभी तक लिखा है। वाइफ नहीं थी, मान लो कि वाइफ नहीं थी, इंजॉय करने के लिए थी, ठीक। पहली कौन थी? मानबाई। दूसरा कौन था? जगत गोसाई। तीसरा कौन था? अच्छे से आना बोल देखिए। तीसरा कौन था? जमाल। चौथा कौन था? कौन थी? नूरजहां। ध्यान देना बात ध्यान से। देखो मानबाई जो थी ना, मानबाई याद करो, अकबर का वो था मान सिंह था ना, अकबर का मान सिंह। ये कौन था? अकबर का कौन था? सेनापति था कि नहीं था? सेनापति था अकबर का। अकबर का सेना का नाम क्या था? मान सिंह। मान सिंह की बहन का नाम क्या था? मानबाई। आई बात समझ में? मान सिंह की सिस्टर का नाम क्या था? मानबाई। तो मानबाई से शादी कौन किया? जहांगीर। सेकंड कौन था? जगत गोसाई। शादी कौन किया? जहांगीर। थर्ड कौन था? जमाल। शादी कौन किया? जहांगीर। फोर्थ इंजॉय, है ना, तो ये कौन था? नूरजहां। एक और थी जहांगीर की गर्लफ्रेंड, उसका नाम था अनारकली। नाम सुने होंगे ना, अनारकली। कौन थी ये? जहांगीर की क्या थी? ये गर्लफ्रेंड। ये गर्लफ्रेंड थी, ये वाइफ थी, ये वाइफ थी, ये वाइफ थी, ये वाइफ थी। और ये क्या था? इंजॉयमेंट। ठीक। हर प्रकार की लड़की उसके पास थी, ठीक है ना। अब देखो तो बात समझना, जहांगीर जो है शराब पे क्या लगाया था? बैन। शराब पे क्या लगाया था? बैन। लेकिन जहांगीर खुद खूब शराब लेता था, ठीक। और जहांगीर शराब लेने के बाद जहांगीर इसको खूब परेशान करता था। किसको? मानबाई को, ठीक। मानबाई का लड़का कौन था? खुसरो। खुसरो को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। खुसरो छोटा था, लेकिन खुसरो को कौन अच्छा लगता था? जहांगीर। इसका लड़का कौन था? खुर्रम। तो जगत गोसाई नाम की वाइफ उसकी जहांगीर के शराब पीने के कारण सुसाइड कर ली। कौन कर ली सुसाइड? जगत गोसाई, ठीक। उसके बाद कौन बचा? मानबाई भी लगभग सुसाइड कर ली थी। किसका दिमाग खराब हुआ? खुसरो खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा था। किससे था बेटा? वो मानबाई से, है ना। ध्यान देना। तो जो खुसरो था, खुसरो उस समय पंजाब के पास था, पंजाब के लुधियाना के पास था। ये कौन था? खुसरो। इसने क्या किया? मान सिंह के साथ मिलकर, ध्यान आया, मान सिंह कौन है? सेनापति किसका? अकबर का। और कौन था ये? अकबर का नौरत्न था। चलो, मान सिंह और गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख गुरु थे, मुख्य गुरु। ये तुम्हारे कौन से गुरु थे? 5th नंबर के पक्का सिख गुरु थे अर्जुन देव। खुसरो ने मान सिंह अर्जुन देव के साथ मिलकर किसके ऊपर हमला कर दिया? जहांगीर के ऊपर। जहांगीर के ऊपर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कौन किया? खुसरो। खुसरो कौन है? ये लिखा है। खुसरो कौन है? जहांगीर का लड़का। विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ कर दिया? क्यों किया? उसकी माँ को कौन करता था? सर ये लोग हार गए थे, जेल में डलवा दिया। चल, लेकिन हार गया खुसरो। और जैसे खुसरो हारा तो जहांगीर ने मान सिंह को सेना से निकाल दिया और इसकी मनसबदारी से छीनी, ठीक। और सुनो, गुरु अर्जुन देव को
जहांगीर ने फांसी की सजा सुना दी। किसको सुना दी? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव को फांसी की सजा सुना दी। सर उसमें मान सिंह क्या लिखा है? मान सिंह। मान सिंह से मनसबदारी मतलब जो ये सूबे का मालिक था, सूबेदार, मनसबदारी उससे छीन ली। जो इसके पास अधिकार था, संपत्ति था, उससे छीन लिया। कौन छीन लिया? जहांगीर। जहांगीर। और जो गुरु थे सिख गुरु अर्जुन देव, उनको क्या किया? ये फांसी की सजा दिलवा दी। और खुसरो की आंख फुड़वा दी। और खुसरो की आंख फुड़वा दी। कौन करवा दिया ये? कौन करवा दिया ये? जहांगीर। और जब खुसरो की आंख करवाने के बाद इसका इलाज भी करवाया, तो लेकिन आगे चलते खुसरो की क्या हो गई? मौत। किसकी हो गई मौत? याद करो, 9 सिख गुरु थे, 10 गुरु थे। 10 में 2 लोगों को कौन निपटा दिए हैं? जहांगीर। मुगल साम्राज्य। एक किसको निपटा दिए? और एक गुरु तेग बहादुर। कौन निपटाएगा उनको? औरंगजेब निपटाएंगे। पक्का? अर्जुन देव ये सिख गुरु थे, सिख के 5वें नंबर के गुरु थे। कौन निपटा दिया इनको? जहांगीर। क्यों निपटाया? खुसरो की हेल्प किए। क्यों हेल्प किया? इनकी दिक्कत थी। इनकी दिक्कत क्यों थी? किए दारू पीकर। बात आई समझ में? पक्का? सेकंड कंडीशन देखो। अब जब खुसरो को ये निपटा दिए, ठीक, अब बातें समझना। कौन निपटा दिया? अब कौन बेटा इनका बचा है? खुर्रम। कौन इनका बेटा? खुर्रम। यही खुर्रम आगे चल के क्या बनेगा? शाहजहां बनेगा। ये खुर्रम क्या बनेगा चल के? शाहजहां बनेगा। याद करो, जहांगीर ने अपने पापा के साथ जो कांड किया था, क्या किया था? जहांगीर ने अपने पापा से क्या किया था? अबुल फजल गए थे, कल की क्लास नहीं याद है? अबुल फजल अकबर की ओर से गए थे, वीर सिंह कुंडेला के साथ मिलकर जहांगीर ने किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? पक्का ना? अब चलो इस पर लिखा क्या? अब क्या इसमें लिखवाओगे? बना दिया हो लिखो। देखो, जहांगीर की खुर्रम खुसरो ऐसा टेबल बना क्या इसमें लिखा है? समझ गए ना? जहांगीर की 5 वाइफ, मतलब 2 वाइफ थी। बाद में कौन आई थी? नूरजहां। एक गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था? अनारकली। एक इससे कौन हुआ था? शहरयार नाम लड़का। इससे कौन हुआ था? शहरयार। अरे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो इसको। सेकंड पॉइंट लिखो। जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता था। जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता था। इसके दरबार में इसके नहीं जाना जाता था। इसके बाद देखो, ये बताओ, आगरा का किला कहाँ है? ध्यान देना, आगरा का किला ताजमहल के पास ही है सर। आगरा का किला कहाँ है? ये सवाल तो ठीक है, कहाँ है? आगरा में। किसने इसका निर्माण करवाया था? अकबर। किसने कराया इसका निर्माण? सेकंड बताना। ये कहाँ है? बुलंद दरवाजा। ये कहाँ है? आगरा में। किसने करवाया? अकबर। चलो तीसरा बताना, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये कहाँ है? यूपी में। किसने करवाया? अकबर। ये बताओ, आगरा ये तीनों कहाँ हैं? यूपी में है। आई बात समझ में? पक्का? लिखो इसको, बता ये सब में आता है सब। हाँ, ये सब में आएगा। मजेदार लोग ये सब करें, ठीक है ना? चलो आगे देखो ध्यान से। जो आगरा का किला था, आगरा के किला में कौन रहता था? अकबर। उसी में कौन रहेगा? जहांगीर कहाँ रहता था? उसी किला में। तो जहांगीर ने क्या किया था कि अपने किले के पास एक बनवाई थी घंटी। इसकी संख्या लगता 6 थी। और इसका जो डोर है ना, इसकी धागा सोने का था। ये धागा सोने का था। और इतना दूर इसका धागा था। धागा किसके था? सोने का धागा था। ये सोने का धागा। और इसका धागा जो बांधा था ना, यमुना नदी के किनारे एक खंभे से ये बांध दिया था। तो अगर किसी को न्याय के लिए आना होता था तो वो आदमी दूर से घंटी खींच देता था, टन। पक्का? तो कौन निकल के आता था? जहांगीर के आदमी उसकी शिकायत करने के लिए आते थे। पहला ऐसा राजा है जो न्याय के लिए क्या करवाया था? घंटी करवाया था। सोने की चांदी किसकी नियम थी?
बना इसको देखिए। आगरा में ये महल कौन था ये? आगरा आगरा का महल था, ध्यान रखना। ये क्या था? ये आगरा का इसी किला। नेटवर्क था। वही आगरा का किला ना सर? वही आगरा का किला था। वो जिसमें कौन था? अकबर था। अब कौन है इसमें? जहांगीर। चलो, और ये नदी कौन सी है? यमुना। यमुना। बना लेते इसको। बड़ा से रंग बड़ी सी सोने की चेन रही होगी ये, बड़ी सी। लिखो एक तक। बना ले सर। आंटी के बाबू 6 थी। क्या हुआ? 6 घंटे थी। कैसे 6? घंटी 6 थी। घंटी 6? हाँ मतलब 6 घंटे थी। घंटे की 6। चालू कर दीजिए। देख लीजिए ये बात, समझ में आई ये बात ध्यान से। चलो अब ध्यान देंगे। देखो, एक था अफगान। अफगान, इसकी शादी हुई थी मेहरुन्निसा से। किसकी शादी हुई थी इसकी? देखो बताता हूँ। इसकी शादी किससे हुई थी? मेहरुन्निसा, इसकी शादी हुई थी। ठीक, ध्यान से बातें सामने। इसका नाम था शेर अफगान। शेर अफगान, ठीक है ना? शेर अफगान। इसकी हो गई मौत। इसकी क्या हो गई? मौत, ठीक है ना? मेहरुन्निसा जो थी, ये जो थी, इसके पापा भी रहे होंगे और कौन रही होगी? मम्मी। इसकी माता का नाम था असमत बानो बेगम। क्या नाम था इसकी माता का नाम? असमत बानो बेगम। कौन था ये? कौन थी? किसकी माता? बेगम। ये इसकी माता। इसे कौन थी? ये पिता। अब बात समझना, इनका नाम लिखाता हूँ। देखो, इसकी मौत होने के बाद ये दोनों हस्बैंड, ये था हस्बैंड, ये थी वाइफ। पक्का समझे नहीं समझे? है कौन ये? मेहरुन्निसा एक लड़की थी, उसकी शादी किससे हुई थी? शेर अफगान से। इस लड़की के पापा। ठीक, ये कौन थी? इसकी मम्मी। इनकी माँ का नाम क्या था? असमत बानो बेगम। ये काम करती थी इत्र बनाने का। इत्र बनाने का ये काम करती थी। इत्र बनाने का काम करती थी। इत्र बनाने का काम करती थी। कौन करती थी? इत्र बनाने का काम करती थी। कौन करती थी? असमत बानो बेगम। चलो यहाँ से बात समझना। इनकी एक लड़की थी दोनों, इसका नाम था लाडो देवी, लाडली देवी। लाडली देवी, क्या नाम था इसका? लाडली देवी। अब ध्यान से बात समझना ध्यान से। चलो अब देखो इधर कहानी देखो। देखो क्या नाम था लड़के का? शेर अफगान। ठीक, ये कौन था? मेहरुन्निसा। इन दोनों की लड़की का नाम क्या था? लाडली बेगम। इसकी माँ का नाम क्या था? असमत बानो। पक्का? अब देखो, शेर अफगान की हो जाती है मौत। हो जाती है इसकी मौत। इसकी मौत के बाद इसके दरबार में, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में नवरोज का त्योहार होता है। नवरोज का त्योहार, बताओ इसकी शुरुआत किसने की थी? नवरोज के त्योहार की शुरुआत की थी, याद करो, किसने? बलबन। ध्यान आया? भूला से। इस त्योहार की शुरुआत किसने की थी? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। चलो देखो, इसका त्योहार था। दरबार के सामने कौन खड़ा हुआ था? जहांगीर। अब ये जो था, ये आदमी अपनी बेटी को लेके कहाँ गया? नवरोज के त्योहार में। सामने कौन खड़ा था? जहांगीर। जहांगीर ने जब इसको देखा, मेहरुन्निसा को देखा, तो उसे काफी सुंदर लगी। कौन सुंदर लगी? मेहरुन्निसा। तो इसने इसके बाप को ऑफर किया। और ये क्या थी? विधवा थी। किसकी थी विधवा? शेर अफगान की। और इसके साथ में कौन था उसी समय? लाडली देवी। पक्का ना? कौन थी ये? इसकी
बेटी थी। जब जहांगीर ने इसको देखा, किसको देखा, किससे कहा, किसके पापा से, क्या कहा, तो हमारी शादी करा दो। तो उसने कहा ठीक है, जहांगीर से इसकी शादी हो गई। और जब जहांगीर से इसकी क्यों, उस नवरोज के त्योहार में जहांगीर को खूब सुंदर लगी थी। कौन सुंदर लगी थी, ये। अब ध्यान दो, उसकी दो वाइफ थी, एक अनारकली थी, एक और थी पक्का ना, लेकिन तब भी कौन पक्का। तब इसने इसको कहा नूरे महल। नूर, नूर का मतलब होता है चमकना, नूर ए महल। किसने कहा इसको, किसने कहा इसको, जहांगीर ने किसको कहा कि अगर तुम हमारे महल में आ जाओगी तुम क्या करोगी, नूर ए महल। किसको कहा, मेहरुन्निसा को। और शादी होने के बाद जब जहांगीर ने इसको पहली रात देखा पूरी तरीके से, किसको देखा, इसको, तो उसने कहा कि तुम नूरे महल नहीं, तुम नूरे जहां हो। क्या हो तुम, मतलब कि तुम महल को केवल चमकदार नहीं कर रही हो, तुम पूरी दुनिया को चमकदार कर रही हो। तो क्या नाम इसका पड़ा, नूर जहां। बताइए समझ में, पक्का ना। नूर जहां किसका नाम पड़ा, इसका, किसका नाम पड़ा, किसने नाम दिया, जहांगीर ने। इस नाम का पहले नाम क्या था, नूरे महल। इसके पहले नाम क्या था इसका, पक्का ना। लेकिन इसकी लड़की कौन थी, लाडली देवी। अब बात समझना, अकबर, अरे जहांगीर का एक लड़का भी है, क्या नाम है उसका, खुर्रम। याद आया, शाहजहां। और यही लाडली बेगम आगे चल के क्या बनेगी, मुमताज बनेगी। यही क्या बनेगी, मुमताज बनेगी। और इसकी शादी किससे होगी, समझ पाएगी। मतलब ये जो गई तो गई, मेहरुन्निसा गई महल, किसको ले गई, लाडली देवी को। अब सुनना हमारी बात ध्यान से सुनो। अब जब ये वास्तव में मेहरुन्निसा आई थी, उसकी सेवा करने आई थी। बताओ किसकी सेवा करने, अकबर की वाइफ का नाम क्या था, अकबर की वाइफ नहीं, किसके, जो है उसके साथ थी ना। नहीं, सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अकबर की वाइफ थी, जो उसकी नहीं, सलीमा बानो बेगम, किसकी थी वो, विधवा, बैरम खान, बैरम खान की विधवा सलीमा बानो बेगम। क्या थी वो, सलीमा बानो बेगम। इसकी सेवा करने के लिए कौन आई थी, मेहरुन्निसा आई थी, दासी। तो इसकी सेवा करने के लिए कौन आई थी, मेहरुन्निसा आई थी। किसकी सेवा करने आई थी, इसकी सेवा करने। लेकिन किसे अच्छी लग गई, जहांगीर को। शादी कर लिया, शादी करने के बाद इसके साथ इसकी लड़की भी आई। क्या नाम है इसका, देवी। आगे चले क्या बनेगी, किसे शादी करेगी, शाहजहां से। अब सुनना, ये बताओ, ध्यान देना हमारी तो बात ध्यान से। यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, चलो। नूर जहां कहानी समझ लेगा, नूर जहां समझ लेगा। ये बताओ, क्या नूर जहां को खुर्रम लाइक करेगा, उसके मम्मी की सौत है कि नहीं, है ना सौत। क्या नूर जहां को खुर्रम लाइक करेगा, हमेशा नूर जहां की खुर्रम से लड़ाई होती रहती थी, हमेशा। तो नूर जहां की एक लड़की थी, क्या नाम था इसका, लाडली देवी। क्या नाम था, लाडली देवी। इसने लाडली देवी को कहा कि ठीक है ना, जाओ सेट करो इसको, किसको सेट करो, खुर्रम। और खुर्रम हो गया सेट, किससे हो गया सेट, लाडली देवी से। तो इसने, आपको जान के हैरानी होगी, 1611 में जहांगीर ने शादी किससे की, जहांगीर ने शादी की नूरजहां से। और 1612 में शाहजहां ने शादी किससे की, मुमताज से। एक साथ बात किससे शादी की, लाडली देवी के साथ खुर्रम की। पक्का समझ पाए, काफी कंप्लीट। हाँ, खुर्रम का नाम क्या, शाहजहां। समझ पा रहे, इतिहास नहीं समझे, एकदम दोनों कहानी को लिंक करो। इसको लेके आई थी नहीं, अब राजमहल में है। इसकी इससे बनती नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये क्या था, इसकी मम्मी की कॉलेज सबक में की नहीं हुई, सौत में की नहीं हुई। अब ये लाडली देवी इसके साथ छोटी थी और खुर्रम कौन था, छोटा था। तो इसकी शादी किससे हो गई, इससे हो गई। और फिर ये दोनों मिलके, ये शाहजहां और ये लाडली देवी दोनों मिलके इन दोनों को निपटा दें, जो काम इसने किया था अपने पापा के साथ। बताइए समझ में, नहीं समझे, जहांगीर को निपटा देंगे। समझे बात, समझ में आया कि समझे, ठीक। चलो, जैसे लिखना हो लिखो, इसको लिखो जल्दी। ये तक खूनी रिश्ता है, ब्लड रिलेशन। जल्दी लिखो, जैसे। लाडली देवी कौन थी, नूरजहां की लड़की थी, नूरजहां नहीं, मेहरुन्निसा की लड़की। लाडली देवी के
बाप का नाम क्या था? शेर अफगान। शेर अफगान, पक्का ना शेर अफगान था, पक्का ना। चलो खुर्रम कौन था? जगत गोसाई का बेटा। वही तो लिखा, मुझे चलो 12 में किसकी शादी हो गई? 1611 में शादी किसकी हुई भाई? नूरजहां की। और 1612 में किसकी शादी हो गई? अरे खुर्रम की और लाडली देवी। और यही लाडली देवी आगे चले क्या बनेगी? मुमताज। क्या बने? खुर्रम शाहजहां। इतनी बातें समझ पाए? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये पूछ रहा था पहले की गर्लफ्रेंड पर, मुझे पता नहीं लिखना है सर पहले। अब देखो ये सारी बातें में कहाँ से मिलती है? ये बताओ, इन सारी बातों की जानकारी में कहाँ से मिलती है? बताएं कहाँ से मिलती है? इन सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी से मिलती है। इन सारी लिखो, इन सारी घटनाओं की जानकारी हमें तुजुक ए जहांगीरी से मिलती है, जिसको खुद जहांगीर ने लिखा है। जिसको खुद सब याद कर लीजिए क्या? जिसको खुद किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है। और जानते हो इस किताब में ना जहांगीर ने साफ साफ लिखा इसके। अरे नहीं, हमारी कौन थी ये? शहरयार की माँ के बारे में साफ साफ लिखा। हमारी ये कौन थी? रखैल थी। लेकिन देखो अब दिक्कत किसको होगी? अब देखो ठीक पक्का इसमें तुझो किया। अच्छा इसकी भाषा क्या होगी बताओ? इसकी भाषा क्या थी? तुर्की। इसकी भाषा क्या थी? तुर्की। चलो देखो इसकी भाषा क्या थी? तुर्की। इसको क्या लिखा है? इसको इसकी भाषा लैंग्वेज क्या थी? तुर्की। चलो बाबर नामा किसमें लिखा है? तुजु के बाबरी किसमें लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। उसकी शब्द वो भाषा क्या थी उसकी? तुर्की। उसका फारसी में किसने किया था? उसके लड़के ने अब्दुल रहीम खाने ने किया था। पक्का ना किसमें किया था? फारसी भाषा। चलो अकबर नामा किसने लिखा है? किसने लिखा है? अकबर ने। किसने लिखा है? अकबर नामा किसने लिखा है? अबुल फजल लिखा है। अकबर नामा के तीसरे अध्याय को क्या बोलते हैं? आईने अकबरी। इसमें किसके बारे में है? अबुल फजल है ना। चलो और अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी? वीर सिंह बुंदेलखंड। सारी बातें लिंक है, ध्यान रखना। चलो अब सुनना हमारी बात ध्यान से। देखो क्या समझा पाता हूँ यहाँ पे। ये बताओ चलो मैं पांचों का नाम लिखता हूँ। देखो ध्यान देना, ये तो तुम्हारा जहांगीर। ध्यान देना जहांगीर के भी 5-6 भाई। पहले का नाम बताओ? मानवर। कौन था ये? मान सिंह की बहन। खत्म हो गई ना। तीसरा कौन था? जगत गोसाई। खत्म हो गई ना। खत्म हो गई। तीसरा कौन था? जमाल। ये भी खत्म हो गई। चौथा कौन थी? ये भी खत्म हो गई। अगला कौन था? ये जिंदा थी। और कौन जिंदा थी? अनारकली। इसका नाम सब सुने हो। अनारकली जहांगीर की कौन थी? गर्लफ्रेंड। किसको बहुत मानता था जहांगीर? किसको? अनारकली को। सुनना बात ध्यान से। उसमें बैठती इसी में नाम नहीं है इसका है ना। सुनो लेकिन हो गया इनके रोमांस के चर्चे में किताब में लिखा। किताब में लिखा कि हटाओ तुम है। चल लेकिन नूरजहां किससे चिढ़ती थी? इससे। लेकिन इसकी मौत हो गई। जब इसकी मौत हुई, इसकी मौत के समय इसकी मौत लाहौर में हुई थी। इसकी मौत लाहौर में जहांगीर खुद गया और इसके कब्र के पास ये लिखा जहांगीर कि अगर खुदा इसको दोबारा उसी रूप में जिंदा कर दे। किसको? अनारकली को उसी रूप में अगर जिंदा कर दे तो मैं उसका 100 बार सजदा करूंगा। किसने कहा ये बात? जहांगीर ने। किसके लिए कहा? इसके लिए कहा अनारकली के लिए। कौन थी ये? बहुत मानता था। कौन थी ये? अब किसको माने? कई सारे विकल्प थे उसके पास। चलो इसकी कहानी क्लोज हुई।
अब कौन बचा? नूरजहां। और कौन बचा? जहांगीर। बाकी सबकी फाइल क्या हो चुकी है? सब निपट चुकी है। ठीक, इसका लड़का था, कौन था? खुर्रम। याद करो, खुर्रम आया था। ये क्या बनेगा आगे चल के? शाहजहां। इसकी लड़की थी, कौन थी? कौन बनेगी? मुमताज। किसकी शादी होगी? अब फिर इसी की याद में क्या बनेगा? क्या बनेगा? पक्का समझ पाए कहानी है? पक्का कहानी नहीं कि नहीं लिखी? अब इसमें क्या है कराने को जहांगीर में? तभी ये शादी कर लेते हैं मुसलमान हो गए। हाँ, शादी कर लेते हैं। टाइम हो गया। क्या इसमें कराना है? हमको थोड़ा सा हाँ लिखो। देखो जहांगीर के दरबार में, सुनो, जहांगीर के दरबार में पहली बार देखो समय कौन सा भी चल रहा है? 1606 में कौन गद्दी पे आया? गद्दी पे आया जहांगीर। इसी समय जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज आता है, उसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। क्या नाम था? स्टीफन हॉकिंस। हॉकिंस जो हॉकिंस नाम का आता कुकर, वही है स्टीफन हॉकिंस आया। स्टीफन हॉकिंस इतना समझदार था, सुनना, ये भाषा जानता था तुर्की भी, क्योंकि जहांगीर को कौन सी भाषा मालूम थी? तुर्की। लेकिन ये जानता फारसी भी था, और अंग्रेज है तो इंग्लिश तो जानेगा नहीं पक्का। और आपको जान के हैरानी होगी, ये हिंदी भी जानता था। कौन जानता था? स्टीफन हॉकिंस। ये आया, इसको जब वहाँ से भेजा गया तब इसको मालूम था कि इंडिया में किसका शासन चल रहा है? अकबर का। ये मिलने वास्तव में किससे आया था? अकबर से। लेकिन यहाँ पे इसकी मुलाकात किससे हुई? जहांगीर से। क्यों आया था ये आया था कि हमको इंडिया में अपनी दुकान खोलनी है, हमें दुकान खोलने के लिए छोटा सा क्या दे दो? एक जगह दे दो। किससे लेने आया? जहांगीर की। ये जब आया ना तो वही घंटी बजाया। स्टीफन हॉकिंस पहला आदमी था जो जहांगीर के पास क्या लेके आया था? दारू की बोतल। ठीक, पक्का ये। लेकिन जहांगीर दारू तो पी लिया, लेकिन इसको जगह खोलने की अनुमति नहीं दी। बोले कि तुम कहीं के मनसबदार, तुम जमीन के लेके मनसबदार तुम बन सकते हो, लेकिन स्टीफन हॉकिंस को दुकान खोलने की अनुमति किसने? वो नहीं दी, जहांगीर ने नहीं दी। अब समझना, स्टीफन हॉकिंस जब इसको नहीं दी तो फिर दूसरा आया। ये ध्यान रखना, सीधा सवाल आता है कि पहला अंग्रेज जो कहाँ आया था? मुगल दरबार में आया था। क्या नाम था? स्टीफन हॉकिंस, पहला अंग्रेज। इसकी ये मुलाकात किससे हुई थी? वो कि अकबर से? जहांगीर से। अब जब इसको अनुमति नहीं दी गई तो दूसरा आया था विलियम सर टॉमस रो। दूसरा कौन सा आया था? विलियम सर टॉमस रो। ये दूसरा आया था। लेकिन ये जानता था कि हमारी दाल कहाँ नहीं गलेगी? जहांगीर के पास। ये सीधे मिलने कहाँ चला गया? नूरजहां के पास। कौन चला गया मिलने? नूरजहां के पास। इसने नूरजहां से बातें बनाई, और नूरजहां किससे कही? जहांगीर से। ये नूरजहां के पास गया। कौन गया? विलियम सर टॉमस रो। और नूरजहां बोले कि यार क्या नाटक है, दे दो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? और नूरजहां को तो मानता कौन था? जहांगीर। तो इसने इससे कहा, और इसने विलियम सर टॉमस रो को पहली बार ठीक केरल के पास एक जगह खोलने की अनुमति दे दी। केरल के पास दुकान खोलने की अनुमति दे दी। किसने दी? जहांगीर ने। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हुई, यहीं से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। थोड़ी सी हमने जगह किसको दी? अंग्रेज को। देखो ब्रिटिश थे, ये क्या लिखा है? ईस्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब अरे वहां से आए थे ना, पश्चिम साइड से। तो ईस्ट का है लिखा है, वेस्ट होता ना फिर। देखो मिटाए। देखो ये था ब्रिटेन, ध्यान दो इधर, ये था हमारा ब्रिटेन, ये हमारा ब्रिटेन। कहाँ है ब्रिटेन? ये ब्रिटेन के लिए इंडिया किधर है? ब्रिटेन के लिए इंडिया किधर है? ईस्ट में है कि नहीं है? तो ब्रिटिश ईस्ट में कौन है? इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन आया था? पहला कौन आया था? स्टीफन हॉकिंस। क्या लेके आया था? दारू लेके आया था, अंग्रेजी दारू। अब फिर कौन आया था? विलियम सर टॉमस रो। विलियम सर टॉमस रो ने किसकी हेल्प ली?
नूरजहां। और नूरजहां के साथ साथ विलियम सर थॉमस रो ने किसको खुश कर लिया था? खुर्रम। विलियम सर थॉमस रो ने किसे खुश कर लिया था? खुर्रम को भी किया था। और नूरजहां जहां के लिए इसने दी खोलने की अनुमति, और यहाँ से वो धीमे 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 हमारे पूरे भारत को कब्जा करते। तो यहाँ पे जगह दी थी खोलने के लिए, यहाँ पे इसने जगह दी खोलने के लिए, यहाँ पास में धीरे धीरे ये आगे बढ़े। और 1757 प्लासी का युद्ध, हम पूरी तरीके से बंगाल हार जाएंगे और पूरी तरीके से किसका शासन हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद करो 1757 प्लासी के बाद प्लासी, और 1764 लड़ाई होती है किसकी? बक्सर। इन दोनों के बाद पूरा इंडिया हमारे हाथ से जब वो चला जाएगा। और जब पूरा इंडिया हमारे हाथ से जाएगा, उसी समय 1773 में ब्रिटेन वाले एक भेजेंगे कानून, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या भेजेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमें रेगुलेट करने के लिए, हमें चलाने के लिए क्या आएगा? कानून आएगा। पूरा इंडिया किसके कब्जे में आ जाएगा? फिर किसके कब्जे में आएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किससे करती थी ये? जहांगीर। नूरजहां की करती है, ठीक है ना? और 1773 में कौन आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। औरंगजेब ने भी इनका बहिष्कार काफी। अभी देखो सुनना, अभी वो आएगा। कौन आएगा? अभी शाहजहां। एक बार होगा कि बिना शाहजहां से पूछे दुकान खोल लेगा, उड़वा देगा दुकान। अभी कब कराएंगे शाहजहां? समझ पाए? तो धीमे धीमे कौन खत्म हो रहा है? मुगल। कौन आ रहा है? अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद मालूम चला कि इंडिया किसके हाथों में जा रहा है? अंग्रेजों के। और 64 में बक्सर हारने के बाद हम पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। और 1773 में लगभग 9 साल बाद, 10 साल बाद क्या आ गया? हमारे लिए कानून आ गया। सोचो, मतलब ऐसा कानून आया है कि हम क्या काम करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? अंग्रेज। सोचो कितने दूर रह के, मतलब हमको रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए क्या आया? कानून। और इसी एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ध्यान आया था ना? क्लास में कराया। पहली बार हमारे पास कोई कोर्ट वोट नहीं था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में इसी एक्ट के बाद हुई थी। आई बात समझ में ना? पहली बार हमारे पास कोई कोर्ट वोट नहीं थी। पक्का ना? ठीक। अब ये देखेंगे एक्ट, वो शाहजहां भी अपने को देखना। क्या देखना भी अपने को? शाहजहां। जहांगीर खत्म हो गया। जहांगीर एक लड़ाई भी किया था। कौन सी? चित्तौड़ की लड़ाई, जो अकबर नहीं जीत पाए, जहांगीर उसको जीत लिया था। केवल एक ही लड़ाई थी, बाकी जहांगीर खत्म है। कल करा हुआ क्या? शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब। उसके बाद बहादुर शाह जफर। उसके बाद सीधे क्या हो गया? हमारी 1857 की क्रांति है। पक्का?